हेलो फ्रेंड्स, एक करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि TRE 4 का वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा 1 सितंबर से। तो इसमें जो है इस बार बहुत सारा चेंजिंग हुआ है। इसमें PT और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा। तो PT के लिए सारे स्टूडेंट का सिलेबस सेम रहेगा, सबको PT का एग्ज़ाम देना होगा, तभी जा कर के क्वालिफाई करने के बाद मेंस में वो एग्ज़ाम दे पाएगा। इसलिए जो है इसका आज हम हिस्ट्री आपको पढ़ाने वाले हैं। और हिस्ट्री में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हर साल मुख्यतः दिसंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए जाते थे, ताकि देश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जा सके, जनता की समस्याओं को उठाया जा सके और ब्रिटिश के सामने सुधारों या स्वतंत्रता की मांग रखने के लिए ठोस नीतियां बनाई जा सके। और इसकी शुरुआत जो है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई। तो इसमें जो है कांग्रेस का जो प्रारंभिक दौर जो होता है वो 1885 से 1900 तक पहला जो प्रारंभिक दौर है वो यहाँ तक है। तो इसमें हम लोग आज देखते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, छोटा ही रखेंगे और जहाँ तक हो पाएगा फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। प्रथम अधिवेशन जो हुआ 1885 में हुआ और ये बम्बई में हुआ। उस समय जो अध्यक्ष उसको बनाया गया भूमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और इसको भूमेश चंद्र बनर्जी को इंग्लिश में अगर बोलें तो WC बनर्जी भी कहते हैं। तो ये प्रथम अधिवेशन था और प्रथम अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, 1885 बम्बई में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, हर बार पूछता है। इसके बारे में हम बताएं तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रारंभिक संगठक को मजबूत किया, ये विभिन्न प्रांतों के भारतीय नेताओं को एक मंच पर लाने में भूमिका निभाई, संवैधानिक सुधारों की मांग को आगे बढ़ाया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। जब यह अधिवेशन हुआ तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि भूमेश चंद्र बनर्जी 2 बार अध्यक्षता की। एक 1885 ये मुंबई में यानी बम्बई में हुआ और एक 1892 में इलाहाबाद में जो हुआ था अधिवेशन, उसमें यह अध्यक्षता की। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भूमेश चंद्र बनर्जी कौन कौन सेशन में, कौन कौन अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनी? तो 1885 मुंबई में और 1892 इलाहाबाद में। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दादा भाई नौरोजी। ये भी अध्यक्ष बने। ये 1886 हर एक साल में अधिवेशन होना था। 1885 में भूमेश चंद्र बनर्जी बनी। अब यहाँ पर जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने अधिवेशन के। तो 1886 में ये जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ। इसका राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है दादा भाई नौरोजी का। और इसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत का वृद्ध पितामह कहा जाता है। इन्होंने धन निकासी सिद्धांत भी दिया। इन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन भारत की संपत्ति को लगातार ब्रिटेन ले जा रही है। तो ये इनके अकॉर्डिंग जो भी कहा गया वो मेन पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है, पॉवर्टी पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक हम यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दोनों पुस्तक इसी की है, प्रसिद्ध पुस्तक। तो ये पूछा जाता है, कितना बार पूछा गया है एग्जाम में कि पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की। और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अब यहाँ पर आता है कि ये कितने बार अध्यक्ष बने, अध्यक्षता कितनी बार की? तो ये कुल 3 बार अध्यक्षता की है। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार अध्यक्ष बने। 1886 में बने पहली बार, ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, वहाँ बने। फिर दूसरी बार 1893 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। फिर 1906 में एक अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, वहाँ के ये अध्यक्ष बने। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दादा भाई नौरोजी कुल कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार बने। कब कब बने? 1886 कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा 1893 लाहौर अधिवेशन और तीसरा 1906 में बना कलकत्ता अधिवेशन में। इसके बाद तीसरे नंबर पे बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ये भी अध्यक्ष बने।
जो 1887 में अधिवेशन हुआ, मद्रास में हुआ, तो ये इसको अध्यक्ष बनाया गया, बदरुद्दीन तैयब जी को। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में अन्य भारतीयों के साथ जुड़ने की अपील की। जितने भी भारतीय मुसलमान थे उसको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए अपील की। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे, जो 1887 में। ये मद्रास में हुआ था अधिवेशन और वहाँ के ये अध्यक्ष बने थे। उसके बाद जॉर्ज यूल जो अध्यक्ष बनाए गए, ये अधिवेशन 1888 में हुआ था और ये इलाहाबाद में हुआ था। तो इसमें ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल थे। ये 1888 में बनाए गए थे इलाहाबाद में। तो ये VVI क्वेश्चन है। ये ब्रिटिश व्यापारी और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति थे। ये भारतीय राष्ट्रीय मांगों के प्रति सहानुभूति रखते थे। उसके बाद सर विलियम बेडरवन ये अध्यक्ष बने। अधिवेशन 1889 यानी 1889 में मुंबई में हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे। ये ब्रिटिश के थे। इन्होंने कांग्रेस की संवैधानिक मांगों का समर्थन किया और ये भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों के समर्थन रहे। इसने कुल 2 बार अध्यक्षता की, यानी इसको 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर विलियम बेडरवन को कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया? 2 बार बनाया गया। अब कौन कौन सा, उसका यहाँ डेट लिख दिए हैं। 1889 यानी 1889 बम्बई में, और दूसरा जो 1910 में इलाहाबाद में अध्यक्षता की, जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था 1910 में। तो ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिरोज शाह मेहता ये अध्यक्ष बनाए गए और ये अधिवेशन 1890 में हुआ। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और ये इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। उसके बाद इसके बारे में प्रमुख चीज़ें जान लीजिए। ये बम्बई के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। इसकी नगर प्रशासन और राजनीतिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हें प्रारंभिक कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में से एक थे और इन्हें अक्सर जो है बॉम्बे के लायन के रूप में याद किया जाता है। तो ये अभी आज लॉन्ग वीडियो नहीं हो जाए इसलिए हमने शॉर्ट रखने के लिए अभी 1890 तक हम अधिवेशन बताए हैं, और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो भी अधिवेशन हुआ है वो सारा हम एक एक करके बताएंगे और उसके महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ आपको वीडियो मिलेगा और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सारे चीज़ें पूछी हुई है और पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।